एक T20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम करने का। ये जो श्रृंखला है, ये 3 मैच की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है और आज है वो थ्रिलर जहां पर इस सीरीज डिसाइडर में नतीजा निकलेगा कि ये सीरीज किसके नाम हो रही है। हेलो एंड वेलकम, ये है मैच सेंटर लाइव। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक। आइए अपने शार्प डैपर लुकिंग गेस्ट से मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करूं। सबा करीम, रीमा मल्होत्रा। हेलो, गुड इवनिंग। लुकिंग रियली नाइस, Isn't it? फैंटास्टिक। आई वांट उम्मीद यही है कि यहाँ से जो हम लोग शो शुरू कर रहे हैं उसका फायदा भारतीय टीम को भी हो जी। क्योंकि ये अवसर बहुत कम बार मिला है भारतीय टीम को, खास करके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। बहुत ही अच्छा मौका है। उम्मीद यही है कि आज निडर होकर, निरंतरता के साथ, इंटेंसिटी के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा जी। और 2024 की शुरुआत इस स्टाइल के साथ शुरू की जाए। बट रीमा, घर पर कभी भी हराया नहीं है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को। क्या आज वो आंकड़े बदल रहे हैं? बदल सकते हैं क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर्स में ये टीम है इस टाइम बहुत पॉजिटिव है और एक अच्छा गेम आप जीते हैं पहला, दूसरा आप क्लोज लेके गए, यानी कि आप बराबरी पे जब होते ना तो बस आपको एक वो पुश चाहिए, शायद वो आज वो दिन है वो इतिहास बदलने का। तो टॉस जीत कर क्या किया जाए? मैं तो ये चाहता हूँ, देखिए जनरल यही होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंद होता हुआ नजर आता है। अच्छी बात है कि आप दोनों टीमों को बराबरी की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी एक को अनड्यू एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। और लास्ट T20 में भी ये स्प्रे हुआ था जिसकी वजह से ड्यू आई नहीं थी। देखिए ड्यू फैक्टर पहले मैच में भी यही हुआ था। पहले मैच में क्यों ड्यू आ गई थी? सर ये टेढ़ा सवाल है। ये सर उस ड्यू में कुछ ना कुछ मिक्स ये जरूर गूगली किया है, जाएगा। इसमें बोल सर कि उसमें क्यों ड्यू आई और बाद में क्यों ड्यू नहीं। बट आमतौर पे स्प्रे डालने के बाद सर आती नहीं, आप भी ये बात जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इनिशियली बॉलर्स को यहाँ पे मदद मिल रही है, जो मूवमेंट मिल रही है, जिस तरह से किम गार्थ ने बॉलिंग किया था फर्स्ट मैच में, टिटास साधु ने किया था, वो कहीं ना कहीं दोनों कैप्टन के जहन में है कि शुरुआत में आप विकेट से जो मदद मिल रही है वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉस जीतने वाले को डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करेगा। जी हाँ, पहले मैच के बाद एक चेंज किया था ऑस्ट्रेलिया ने। डार्सी ब्राउन की जगह किम गार्थ को लेके आए थे। अभी आपको थोड़ी देर में प्लेइंग 11 दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा दें पिच रिपोर्ट विद अंजुम चोपड़ा। पिच रिपोर्ट कर रहा हूँ या फिर सेकंड हाफ में बैटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए बल्लेबाजी करते समय आपको एक तो थोड़ा समय लेना होगा, उसके साथ साथ आपको पावर जनरेट करना होगा, जिस तरह से एलिस पेरी ने पिछले मैच में किया था या जिस तरह से फीबी लिचफील्ड ने किया था। या तो फिर आप स्क्वायर शॉट्स खेलिए जिनकी रिस्ट वर्क जिनका अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग रिस्ट वर्क हो, या फिर आप स्टेप आउट करके शॉट खेलें। तो पावर जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात है कि वो जोश के साथ, वो एग्रेशन के साथ आपको बैटिंग करनी होगी। कम से कम इस विकेट पे आपको 145-150 रन तो बनाने ही होंगे मैच को जीतने के लिए। जी, इसी के बारे में बात भी की थी हरमनप्रीत कौर ने पिछली बार मैच प्रेजेंटेशन में। आइए आपको टीम्स दिखाते हैं। अब सबसे पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है। जी हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि आप हाई प्रेशर गेम में पहले बैटिंग करें क्योंकि आप टॉस पे ज़्यादा निर्भर होना चाहते नहीं है। आपके पास क्या है वो देखना चाहते हैं। फिलहाल आपको बैटिंग करनी है और मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे 150-60 बनाने ही होंगे क्योंकि विकेट वो है, कई बार आपको स्कोरबोर्ड प्रेशर भी देना होता है। विकेट बाद में थोड़ी ईज आउट हो जाती है बैट पे और अच्छा आता है। जैसे कि सबा ने कहा था, शुरुआत में गेंद थोड़ा रुक के आता है, तो बस आप शुरुआत में थोड़ा ओवर्स आप देख सकते हैं, कुछ गेंदें देख सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स पे भरोसा जताइए। पिछले मैच में जो कमी नजर आई थी वो शॉट सिलेक्शन पे थी। अगर आप थोड़ा उस पर ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 160 आप पहुँच सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव इंटेंट रखना होगा। जी देखिए, पिछले मैच में कमियां बहुत थी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो भर के आए वो थी दीप्ति शर्मा। और पिछले मैच के बाद वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिनके पास 1000 से ज़्यादा रन हैं और 100 से ज़्यादा विकेट्स। और वो जुड़ी हमारे साथ ऑन द माइक। ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए। थैंक यू। जी, दीप्ति शर्मा पिछली बार ना सिर्फ बल्ले से लेकिन बॉल से भी जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई थी। सबा, यहाँ पे अंजुम ने उनसे पूछा कि आप बाद में आती है लेकिन आके आप ब्रेक थ्रू दिलाती है, क्या हरमन को पहले लाना चाहिए? बिकॉज पिछले मैच में वो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन रही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप, उसे ब्रेक करने में इनका ही हाथ था। हाँ, ये विकल्प होना चाहिए हरमन के पास। और मुझे ताज्जुब है कि अभी तक क्यों नहीं। आप उनको इकट्ठे 2 ओवर स्टार्टिंग में देना नहीं चाहेंगे, बट एक ओवर जब लंबी पार्टनरशिप बनती है तो आप दीप्ति को लेके आ सकते हैं। बट मुझे जो रणनीति यहाँ से समझ में आ रही है कि आप श्रीलंका पाटिल पे उतना प्रेशर अभी डालना नहीं चाहते और प्रेशर में पिछला मैच उनका इतना अच्छा गया भी नहीं था, तो शायद बाद के ओवर्स के लिए आपने दीप्ति शर्मा को रखा हुआ है। लेकिन एक ओवर आप शुरुआत में डलवा सकते हैं। तो मैं भी सहमत हूँ सबा ने जो बोला कि आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही अगर किसी की बैटिंग लाइनअप पे डेंट डालना है तो अपने गो टू बॉलर के पास चाहिए, वो है इस टाइम दीप्ति शर्मा। जी, अब पहले बल्लेबाजी कर रही है और हमारी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उस एक बार फिर उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में है सबा, 10 इनिंग्स में 50 के ऊपर स्कोर नहीं बना है। बहुत बड़ा कंसर्न है ये रिद्धिमा भारत के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हरमन अपने जो प्राइमरी स्किल है वो बल्लेबाजी है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दें। कई बारियों में कितनी बार बात ये कहती कि आप क्रीज में टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी शॉट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हरमन शॉट्स खेलती है तो बेहतर नज़र आती है और जब वो अपने आप को रोक के और फिर वो अपना एक रिलीज शॉट स्वीप खेलती है वहाँ वो फंसती है।
तो मैंने कहा यार, तू सामने इतने बड़े बड़े छक्के मारती है, स्वीप काम तो हमारा था, तो पहले सामने रन बना। जब वो सामने अच्छा खेलती है तो हमेशा बेहतर नजर आती है। और आज इनको भी, इनकी टीम को भी उम्मीद है कि आज वो हरमनप्रीत नजर आएगी जो हमेशा से नजर आती है, क्योंकि इनका चलना, सबा ने जिस तरह से कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके खुद के लिए और इंडिया टीम के लिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वो प्लेयर है जो शुरुआत में अगर सिंगल भी लेंगे तो बाद में बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं, बट क्रीज में टाइम स्पेंड करना होगा। जी बिल्कुल, और आज उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत डेफिनेटली होगी, बिकॉज 10 इनिंग्स में ना सिर्फ 50 से कम का स्कोर है लेकिन 20 से कम का औसत भी है। लेकिन दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली जमीमा रॉड्रिक्स अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन सबा पिछले मैच में, जो कि काफ़ी क्रूशल मैच था, उसमें उनका बल्ला चढ़ा नहीं। एज अ सीनियर प्लेयर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है जमीमा को? पर ले रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि जमी में बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया है उनका करियर में। जब से उनकी वापसी हुई है इस सीज़न, हर एक फॉर्मेट में शानदार फॉर्म दिखाया है उन्होंने। नंबर 4 पर या नंबर 3 पर आई, अलग अलग फॉर्मेट में जिस तरह उन्होंने अडेप्ट किया है कंडीशंस को, ये दिखला के और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं शो के पहले रीमा से ही बात कर रहा था, मैं ये चाहता हूँ थोड़ा उसके लिए समय लगेगा और जो रेंज ऑफ शॉट्स है ना उसको और थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना होगा। अभी बस 2-3 शॉट्स जिस पर वो निर्भर कर रही हैं, पर जैसे जैसे समय गुजरेगा अमोल मजुमदार के साथ, मुझे विश्वास है कि वो ट्रस्ट बढ़ेगा। एक बार ट्रस्ट बढ़ेगा तभी लड़कियां एक्सेप्ट करेंगी, क्रिकेटर एक्सेप्ट करते हैं जो भी सजेशन आता है हेड कोच की तरफ से। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत धैर्य, थोड़ा बहुत संयम दिखाना होगा अभी भी। और डीवाई पाटिल की जो विकेट है, मुझे ऐसा लगता है सबा और रिद्धिमा की, आपको सीधा जितना खेलेंगे ना उतना बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा बैटर्स अगर आप देखेंगे तो वो अक्रॉस खेलना चाहते हैं, जिस विकेट में थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट होता है, बॉल रुक के आता है, जितना आप फुल फेस ऑफ द बैट से खेलेंगे ना उतने आउट होने के चांसेस कम बनेंगे, रन बनाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। और जब यहाँ पे रन आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्वीप कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो शायद इस पे ध्यान देना होगा। आई एम श्योर अमोल मजुमदार ने जरूर इनसे बात करी होगी इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए जमीमा और हरमन ये चाहेंगी कि पहले जो हमारे ओपनर्स हैं, जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने 137 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, वैसे ही 100 के ऊपर पार्टनरशिप या फिर एक लंबी पार्टनरशिप बनाकर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल जो है वो खड़ा कर दें। कितना डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे सोच रही होगी कि आप पहले छोर में विकेट ना गंवाएं। आप शुरुआत में जब रन बनाते हैं तो सामने वाली जो टीम होती है उसको, उसके कॉन्फिडेंस में आप डेंट डालते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने अटैक करना है तो शुरुआत से ही अटैक करना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अटैक करने के लिए उतरेगी, क्योंकि जो उनकी पेस बैटरी है वो कमाल का प्रदर्शन करी है, स्पेशली किम गाथ। मौका मिला अटैक किम गाथ, पिछले मैच में जो लाइन ऑफ अटैक था विशेष करके शफाली वर्मा के लिए, वहाँ पर एक तो आपको एग्रेशन दिखाते रहना होगा, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत शॉट सिलेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना होगा और थोड़ा आगे सोचना होगा कि बॉलर क्या प्रयास कर रहा है मुझे आउट करने के लिए, उसका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर अगर ये दोनों बैटर ध्यान देंगे तो फिर से हमें एक शानदार पारी जरूर देखने को मिलेगी। जी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी इस पे बात हुई थी। किम गाथ से पूछा गया था कि आप गेम प्लान बना के आए थे कि अब शफाली वर्मा को टारगेट करें, हालांकि उन्होंने उस बात को टाल दिया, लेकिन आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर गेम प्लान के साथ आते हैं वो ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए? देखिए, क्रिकेट जो गेम है ना वो एक एग्जाम की तरह, बिना तैयार के कभी नहीं आते। तो डेफिनेटली वो प्लान हुआ, स्पेशली शफाली के गेम नजर आती है और पिछले मैच में एग्जीक्यूशन बेहतर था ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का। तो आज डेफिनेटली इंडिया भी तैयारी करके आई होगी कि किम गाथ किस तरह गेंदबाजी करती है या किस तरह से सदरलैंड गेंदबाजी करती है, क्योंकि ये वो गेंदबाज है जो गति इतनी नहीं है लेकिन जो हल्का सा स्विंग है ना वो परेशानी में डालता है बैटर्स को। तो डेफिनेटली शुरुआत में आप विकेट मत दीजिए, सेट होने के बाद इस विकेट में बैटर्स के लिए रन हैं। दबाव भी बढ़ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखेंगे, पावर प्ले में वो सिंगल्स ले लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। भारतीय ओपनिंग बैटर्स के लिए वो सिंगल लेना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग साइड है वो 30 यार्ड के अंदर भी कुछ ज़्यादा ही नज़दीक रहती है, तो वहाँ पर सिंगल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दबाव बढ़ता है अगर आप बाउंड्रीज नहीं हिट कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कई बार शॉट सिलेक्शन में गलतियां हो जाती हैं। जी हाँ, भारत की फील्डिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन दूसरे इनिंग्स में यहाँ पे भारत ने 147 का रन का स्कोर बनाया है। 147 रन यहाँ पे सीरीज डिसाइडर में। अब जाना ये है कि क्या ऐसे डिफेंड कर पाएंगे और क्या ये काफ़ी है। यह मैच सेंटर लाइव, मैं उर्दमा पाठक, मेरे साथ रीमा मल्होत्रा। रीमा, 147 काफ़ी है या कुछ रन शॉर्ट्स हैं? हम 10 से 15 रन अभी भी शॉर्ट हैं, लेकिन वो आप पूरे कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छी की थी, लेकिन गार्डनर को आप गेम से ज़्यादा दूर रख नहीं सकते। उन्होंने निश्चित किया कि ऋचा घोष आखिरी 5 गेंदें ना खेलें, शायद वो 10 रन एक्स्ट्रा ना बने। जी हाँ, वो जो आखिरी ओवर में उनका विकेट गिरा, शायद वहाँ पे वो 10-15 रन एक्स्ट्रा बन सकते थे, लेकिन ऋचा घोष जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, 34 रन बनाए 28 गेंदों पर, और जिस तरीके से पूरे आगे विश्व कप के लिए जाएगा, लेकिन शुरुआत में शिफाली वर्मा और एज अ फिनिशर ऋचा घोष बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी रहने वाली है। जी, अब चलते हैं चेस की ओर। अब आएगी भारत की बारी गेंदबाजी से। देखिए, आखिरी ओवर में हमने देखा कि बॉल जो है अच्छे से बल्ले को लग के आ रहा था, तो यहाँ पे फील्डिंग जो है कमजोर कड़ी रही है भारत की थ्रू आउट दिस। और आज शुरुआत में आधा घंटा स्पेशली फील्डिंग प्रैक्टिस हुई है। आमतौर पर हम देखते हैं 15-20 मिनट होती है, लेकिन जब वार्म अप हो रहा था तो उसके बाद आधे घंटे का एक सेशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी इस चीज़ से वाकिफ है कि आज लेकिन ये सीरीज भी अपने नाम कर लिए।
7 विकेटों से इस मैच को जीतकर आज जो जंग थी सिर्फ जीत और हार की थी नहीं, आज जंग थी ट्रॉफी की। ये ट्रॉफी T20I सीरीज की ऑस्ट्रेलिया ही उठाएगी। ये मैच सेटल आए। मेरा नाम है रिमा पाठक। सबा करीम और रीमा मल्होत्रा के साथ हैं हम यहाँ पर। और सबा और रीमा, एक बार फिर वो जो इंतज़ार है कि घर में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बायलैटरल T20I सीरीज कब जीतेंगे, वो इंतज़ार अभी लंबा है, वो इंतज़ार खत्म नहीं हुआ। रीमा, योर टेक ऑन द मैच। देखिए, थोड़ी निराश तो हूँ मैं, क्योंकि आज मौका था। इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तभी आपकी फील्डिंग एफर्ट में देखने को मिलेगा। अप्रोच के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, पर अप्रोच में क्या अंतर है इसके बारे में विस्तार में हम लोग बात करेंगे। पर जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, जो एग्रेशन होना चाहिए था, वो एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला नहीं। जी देखिए, ये एक जो सीरीज़ है जो हमारे नाम नहीं हुई, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे आपने कहा। लेकिन सबसे पहले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम बल्लेबाजी में देखें, आप लोग बोल भी रहे थे कमेंट्री में कि अमनजोत कौर से पहले पूजा वस्त्रकर को आना चाहिए था। आज बॉलिंग में क्या दीप्ति शर्मा को फिर से आगे आना चाहिए था? कप्तानी को कैसे रेट करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि थिंक टैंक का डिसीजन होता है कि आप कौन से बॉलर को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, कितना एक्सपीरियंस आपकी गेंदबाज में। टिटा साधु युवा खिलाड़ी है, उनका दूसरा मैच था। श्रियंका पाटिल ने ज़्यादा अभी अंतर्राष्ट्रीय उनको अनुभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं अनुभव का भी खेल है कि अनुभव को आप पीछे रखना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक ना कहीं कुछ तो कमी है। सबा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कमी उजागर इस वजह से हो रही है क्योंकि हरमन का रन नहीं बन रहा है। अगर आप रन बनाएंगे तभी आप आसानी से कप्तानी में भी आपका वो जौहर नजर आएगा। कप्तान के ऊपर दबाव तब बढ़ता है जब आपका जो प्राइमरी स्किल है, इस समय उनकी बल्लेबाजी है, उसमें अगर आप रन नहीं बना रहे हैं तो जो कंट्रीब्यूशन आपको होना चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो दिमाग में वो काम चलता रहता है, चाहे वो हरमन, चाहे वो कोई और कप्तान क्यों ना। कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन कितनी टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट है ये टीम इंडिया? बिकॉज अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें, ऋचा घोष के अलावा किसी और में वो अग्रेशन, वो इंटेंट दिखता ही नहीं है। और टॉप ऑर्डर ने अगर 137 का पार्टनरशिप बनाया तो वो मैच हमने जीत लिया। देखिए, इंटेंट और अप्रोच डेफिनेटली थी, मिसिंग थी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हरमनप्रीत कौर का बल्ला अभी चला नहीं है, वो बुरा नहीं है। और आर्डनर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी बैटिंग में। तो कुछ टेक्निकल डिसीजंस होते हैं जो शायद इंडिया टीम सीख सकती है कि आप आज पूजा वस्त्र को डेफिनेटली ऊपर भेज सकते हैं, जिसकी आप बात करते हैं। क्योंकि अमनजोत के पास रन्स निकालने की कला है, लेकिन पावर हिटिंग नहीं है। पूजा वस्त्रकर के पास है, और उस टाइम पावर हिटिंग की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का भी मार के बता दिया कि वो इस मंच के लिए बनी है। तो कहीं ना कहीं भारत इस सीरीज हारी जरूर है, लेकिन यहाँ से काफ़ी टेक अवेज होंगे, क्योंकि ये आखिरी इंटरनेशनल सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले। ये वर्ल्ड कप साल है, तो टेक अवेज क्या होंगे रीमा इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद? देखिए, मैं ओवरऑल बात करती हूँ। सबसे पहले तो आपने वो टेस्ट मैच जीता, आपने वाइट बॉल क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट आपने जीता। फिर वाइट बॉल में जब आते हैं, आप हारे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव हैं, ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो एक पॉजिटिव आप लेकर। वेलकम बैक। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 से हटना ही नहीं है, क्योंकि अगर विमेन सीरीज यहाँ पे खत्म हुई है तो 11 जनवरी से शुरू होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मेन सीरीज, जिसकी सबसे बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा विमेंस प्लेयर्स हैं, 2 हंग्री प्लेयर्स हैं, वो वापस आ रहे हैं। काफ़ी सालों के बाद वापसी हो रही है, 2022 के 14 महीने के बाद। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अवसर है दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। कि देखिए, रोहित शर्मा ने एक टेम्पलेट बना दिया है वाइट बॉल क्रिकेट में, और उसी इंटेंसिटी के साथ वो भी बैटिंग कर, उनको पता है अगर वो चाहे तो बड़ा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाएंगे कि नहीं। तो रोहित शर्मा ने वो दिखा लिया है। अब मुझे लगता है कि विराट कोहली की भी बारी है। वो मैच विनिंग पारियाँ खेलते हैं, पर अब जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जितने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो पहली गेंद से ही उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150-160 का रहता है। तो उसकी कोशिश करनी होगी। मैं वो परिवर्तन देखना चाह रहा हूँ अब T20 क्रिकेट में भी। कई सारे यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनमें से कई सारे यंगस्टर्स को मौका मिलेगा विश्व कप की टीम में भी। जी देखिए, T20 वर्ल्ड कप का साल है, चाहे विमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो। अब जैसे ये जो पर्टिकुलर सीरीज थी वो विमेंस क्रिकेट के लिए आखिरी सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले, वैसे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान आखिरी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले। फैंस की नज़र से किस पर होगी नज़र? देखिए, तो ऑडिशन है, यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वो दिल जीत लेगा सेलेक्टर्स का, और अपना आत्मविश्वास भी जीतेगा। और अच्छी बात यह है कि आप यूथ और एक्सपीरियंस को मिक्स करके देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। होम सीरीज आपको मिल रही है, 3 मैचेस मिल रहे हैं, उसमें कुछ युवा खिलाड़ियों के भी ऊपर नाम आने वाले, लेकिन डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस जियो की तरफ नजर रखेंगे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली करते हैं। अच्छी बात यह कि सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है और उनको एक और मौका दिया है वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन मेरी जो निगाहें ना वो पेस बैटरी पे है कि कौन अच्छा करता है, क्योंकि शमी इसमें नहीं है। अर्शदीप सिंह से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, शिवम दुबे की वापसी हुई है, तो ऑलराउंडर्स के लिए भी एक ऑडिशन होने वाला है और मीडियम पेसर्स के लिए भी। जी देखिए, यहाँ पे पूरा जो ब्रीफ है यहाँ पे रीमा ने दे दिया है आपको। हार्दिक पांड्या और स्काई आपको देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज इंजर्ड है, लेकिन बुमराह सिराज को रेस्ट दिया गया है काफी।
सारी डिटेल्स वहाँ पे थे। इंडिया नेट से लाइव होंगे कल 7 बजे, प्लीज जरूर जुड़ेगा। जितने भी आपके पास सवाल हैं वो वहाँ पे आंसर होंगे। टीम कॉम्बिनेशन को ले लें या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे साथ। मिश्रा जी को डुबा दिया वहाँ पे। रोहित शर्मा का टॉप क्लास है, अल्टीमेट। और वो जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट है वो भी वहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज वही जो है वो जो टोन सेट कर रहा है। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, T20 में भी वही अप्रोच रहेगा। कौन जीत रहा है सीरीज? इंडिया। मुझे लगता है चैलेंज इंडिया के लिए होगा कि अफगानिस्तान स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग करते हैं और क्या स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सबा, थैंक्स अ लॉट रीमा। विमेन सीरीज भले मार गए हो, लेकिन मेंस क्रिकेट से बहुत उम्मीद है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 11 जनवरी से सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। कल हो गए हम इंडिया नेट से लाइव। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।